जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच सनातन ज्ञान गंगा पर। आज की यात्रा महाराष्ट्र के विरार क्षेत्र के पास अहमदाबाद हाईवे के पास स्वयंभू हेदावदे महालक्ष्मी और नवग्रह मंदिर, जिनकी कृपा आज जग विदित है। हाँ, वास्तव में ये भूमि धन्य है और हेदावदे के लोग धन्य हैं कि देवी माँ, जो पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में बहती है, ने हेदावदे को अपने निवास स्थान के रूप में चुना। मुंबई के बाहरी इलाके में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित एक छोटा सा गांव 48। यह मंदिर तानसा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। गौरतलब है कि देवी महालक्ष्मी हमेशा अपना निवास किसी जलाशय के पास पाती हैं। आज ये दिव्य स्वरूप हेदावदे महालक्ष्मी के नाम से विख्यात है। वो स्वयंभू हैं और उनके साथ स्वयंभू नवग्रह भी हैं। ये स्थान संपूर्ण ब्रह्मांड के एक छोटे से प्रतिबिंब की तरह है। कल्पना कीजिए कि कोई देवी महालक्ष्मी और सभी 9 ग्रहों के अद्भुत दृश्य का अनुभव कर रहा है। निम्नलिखित देवताओं के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। पंचमुखी हनुमान 5 सिर वाले बहुत शुभ माने जाते हैं, जिनका दर्शन मंदिर में प्रवेश करने पर सम्मुख ही होता है। पंचमुखी गणेश को कार्य सिद्धि गणेश के नाम से भी जाना जाता है। दुर्लभतम रूप में पंचमुखी शिवलिंग की दिव्य प्रतिमा, देवी सरस्वती की पवन भव्य विग्रह, दत्त गुरु का विग्रह, नाग मंडल के विग्रह तो अद्भुत आकर्षक और दर्शनीय है। श्री कुबेर का विग्रह, काल भैरव की सुंदर छवि, नवग्रह का संपूर्ण स्वयंभू विग्रह। स्वयंभू महालक्ष्मी माता की मुख्य मूर्ति स्वयंभू नवग्रह मंदिर के साथ स्वयंभू थी। स्वयंभू नवग्रह पूरी दुनिया में अपनी तरह के एक हैं, जहां मूर्तियां उचित स्थिति और दिशा में हैं। और किसी को आश्चर्य हुआ, मूर्तियां स्वाभाविक रूप से ज्वालामुखी के लावा से एक अखंड ग्रेनाइट पत्थर में विकसित हुई हैं और वे स्वयं पुनर्जीवित हो गईं और शास्त्रों में बताए अनुसार उचित दिशा में रखी गई हैं। शीर्ष स्तर से देखने पर नवग्रह पर 9 अंक बनता है। मूर्तियां करीब 27 इंच ऊंची, करीब 2.5 फीट हैं। सभी मूर्तियों के शीर्ष पर विशिष्ट मंत्र उत्कीर्ण हैं। ये बहुत शक्तिशाली है और भक्तों को चेतावनी दी जाती है कि वे स्नान किए बिना और विशिष्ट पोशाक पहने बिना इन्हें न छुएं। ऐसा माना जाता है कि जब हेदावदे महालक्ष्मी मंदिर में स्थित नवग्रह की पूजा की जाती है तो सभी कठिनाइयां या ग्रह पीड़ा गायब हो जाती हैं। नवग्रह स्थान में धन के देवता श्री कुबेर की सुंदर मूर्ति है, जो भक्तों को समृद्धि का आशीर्वाद देती है। 20वीं सदी में स्थापित इस मंदिर के पीछे एक दिलचस्प और विस्तृत कहानी है। हिंदू मान्यता के अनुसार ओम या ओम एक आध्यात्मिक और पवित्र सत्य है। इन जादुई संख्याओं को एक निश्चित संयोजन में रखने पर ओम या ओम का निर्माण होता है। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि कैसे इस अंक में अपार शक्ति है और इसका उपयोग मानव जाति के लाभ के लिए किया जा सकता है। आइए इसके प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। परम पूज्य दादा साहब हेट, परम पूज्य बाबा साहेब नफरत, गुरु माँ श्रीमती नीलाताई हेते। परम पूज्य दादा साहब हेट, 14 अगस्त 1904, 17 जून 1991। श्री गुरुवर्या दादा साहेब हाटे का जन्म महाराष्ट्र के वसई के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जो पूरी तरह से हिंदू धर्म में विश्वास करता था। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में कर्नाटक के एक छोटे से गांव गंगापुर में ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान सीखा, जहां श्री गुरुदेव दत्त का निर्गुण पीठ है। उनके पूर्वज पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए बाजीराव पेशवा प्रथम के भाई श्री चिमाजी अप्पा के साथ वसई चले गए थे। गुरुवर्य वसई से अपने खेतों तक बैलगाड़ी पर यात्रा करते थे, जो वर्तमान मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर था। वसई से हेदावदे, जहां मंदिर स्थित है, के बीच की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। वह अपने बैलों को चारा पानी खिलाने और कुछ देर आराम करने के लिए रास्ते में 1-2 बार रुकता था। अगली गोद में जाने से पहले उसका एक पड़ाव उसके चाचा माँ के यहाँ था। एक दिन एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद वह इमली के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। संयोग से वह शुभ दिन चैत्र मास कृष्ण पक्ष द्वादशी का शुक्रवार था। उसे आश्चर्य हुआ जब एक दिव्य आभा वाली आकर्षक महिला सुंदर आभूषणों से सुसज्जित सफेद साड़ी में लिपटी हुई उसके सामने कहीं से प्रकट हुई। उसने गुरुवर्य को एक स्थान दिखाया और उसे उसकी मूर्ति जमीन से बाहर निकालने और एक मंदिर बनाने का आदेश दिया।
इस ज्ञान के बाद दिव्य सुंदर महिला द्वारा बताए गए सटीक स्थान पर तुरंत खुदाई की गई। वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसे देवी लक्ष्मी की एक मूर्ति मिली जो मिट्टी और सिंदूर से ढकी हुई थी। इसके बाद गुरुवर्य ने मूर्ति स्थापना पर निर्देश के लिए गंगापुर स्थित अपने गुरु नारायण स्वामी को लिखा। उनके गुरु नारायण स्वामी ने उन्हें सलाह दी कि मूर्ति पर लगी सारी मिट्टी और सिंदूर को पवित्र चंदन की छड़ी की सहायता से हटा दे और स्थापना करने से पहले मूर्ति को गंगा जल और गुलाब जल से धो लें। कार्विस नामक स्थानीय बांस और कौल छत का उपयोग करके 10x10 फीट का एक छोटा मंदिर बनाया गया था। मूल योजना के अनुसार मूर्ति को दीवार के सामने रखा गया था। बाद में मूर्ति का पुनर्निर्माण किया गया जब हेदावदे महालक्ष्मी माता सद्गुरु के सामने प्रकट हुई और उन्हें मूर्ति को मंदिर के केंद्र में रखने का निर्देश दिया, क्योंकि मां गरबा खेलना चाहती हैं और दीवार की ओर मूर्ति की स्थिति उनके मार्ग में बाधा बन रही थी। मंदिर के नवीनीकरण के दौरान 10x10 का आधार बरकरार रखा गया था और इसे अभी भी वर्तमान मंदिर में देखा जा सकता है। हेदावदे महालक्ष्मी मां विभिन्न अवसरों पर गुरुवर्या को मोक्ष के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करते हुए प्रकट हुई। अंततः माता का चमत्कार दूर दूर तक अनुभव किया गया। हेदावदे महालक्ष्मी माता का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए लोग अक्सर मंदिर में आते थे और धीरे धीरे ये छोटा मंदिर एक विशाल मंदिर में बदल गया। गुरुवर्य बाबा साहेब हाटे की पत्नी गुरु मानीला ताई हाटे। उनका मंत्र बहुत सरल है, दुनिया को वह सर्वश्रेष्ठ दो जो आपके पास है और सर्वश्रेष्ठ आपके पास आएगा। वो कई लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमो नमः।